औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्ट। जब हम केमिस्ट्री में यील्ड की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में यील्ड का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हासिल होने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसकी मिकदार को हम कहते हैं यील्ड। हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाया, बदले में क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिला। उसकी जितनी मिकदार होगी यील्ड कहलाएगी। अब यील्ड की बात की जाए तो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरे को हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है वो एक अंदाज़ा से, एक तखमीना से हमें जो मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि वो मिकदार, वो पैदावार जो कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल होती है। हम एक रिएक्शन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें प्रोडक्ट की मिकदार मिलती है, अंदाजे से मिलती है, तखमीना से मिलती है, उसको हम कहते हैं क्या जी? थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरी तरफ जो होता है एक्चुअल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी जिसको कहते हैं, ये वो मिकदार होती है जो एक्चुअल में हमें हासिल होती है। एक्चुअल में हासिल होने का मतलब ये है कि जब एक रिएक्शन करवाया तो जो हमें उसकी वैल्यू मिल गई है, जो हमारे बीकर में मौजूद है, हमारे फ्लास्क में मौजूद है, उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। इसके बाद अगर हम बात करें एक केमिस्ट जो होता है, एक लैब इंचार्ज जो होता है, तो उसकी बात की जाए तो वो हमेशा एक रिएक्शन की जो परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करता है परसेंटेज में, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी। एक रिएक्शन किस हद तक कामयाब रहा, कितना सक्सेसफुल रहा, वो कैसे पता चलता है? उसकी परसेंटेज यील्ड से। परसेंटेज यील्ड क्या है कि जो हमें पैदावार हासिल हुई, जो एक्चुअल यील्ड है, उसको थ्योरेटिकल यील्ड पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज एफिशिएंसी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट। तो आए हम इस तरह से चैप्टर 1 की एग्जाम्पल 14 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने परसेंटेज एफिशिएंसी या परसेंटेज यील्ड ही बतानी है जी। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी एग्जाम्पल 14 की। कहता है व्हेन लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहते हैं संगे मरमर को, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इज रोस्टेड, उसको हीटअप किया जाए, उसको गर्म किया जाए, स्ट्रांगली हीटअप किया जाए, तब क्या होता है? क्विक लाइम जिस पैदा होता है जी। क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है वो पैदा होता है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई हमें, कैल्शियम कार्बोनेट संगे मरमर का पत्थर, उसको गर्म किया जाए स्ट्रांगली तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इनकी क्वांटिटीज़ या गिवन डाटा की बात करते हैं तो एक्चुअल यील्ड जो है, यानी कि जो क्वांटिटी है किसकी? कैल्शियम ऑक्साइड की। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड पैदा हुआ यहाँ पे, ये वाला 2.5 किलोग्राम है। किससे? जब 4.5 यानी कि 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन को, इस 4.5 किलोग्राम लाइमस्टोन को अगर गर्म किया जाए तो इससे 2.5 kg जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी, ये रिएक्शन किस हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, ये हमने फाइंड करना है जी। तो गिवन डाटा पे आ जाते हैं। हमारे पास दो चीज़ें मालूम है हमें, दो चीज़ें हम मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 4.5 किलोग्राम यानी कि 4.5 kg, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्राम्स में फाइंड करने के लिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से जब मल्टीप्लाई किया तो
4500 ग्राम जो है, 4500 ग्राम जो है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो उससे प्रोड्यूस हुआ, ये 2.5 किलोग्राम है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2500 ग्राम्स हो गया। अब दो चीज़ें हमें मालूम थी, दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, वो कौन सी हैं? मोलर मैस है, तो मोलर मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो कैल्शियम है सबसे पहले, उसका 40 आ गया जी। उसके बाद कार्बन है, कार्बन का 12 आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन O3, तो एक का मैं 16, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48, तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड पे आ जाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारे पास वो कैल्शियम है जी 40, और जमा ऑक्सीजन का क्या आ जाता है 16 आ जाता है, तो ये कुल मिला के हमारे पास 56 ग्राम्स पर मोल हो गया इसका मोलर मैस। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसी को लेके अब हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फाइंड क्या करने हैं जी? परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है हमारे पास, ये इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी मालूम करनी है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से पहले बात की कि जो हमें केमिकल रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मिलता है, उस वैल्यू को, उस अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं कि इस पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वाले जो यील्ड होगी उस पर डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे ही हमारे पास होता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड पहले फाइंड करते हैं, वो हमें गिवन नहीं है इस सारे सिनेरियो में, तो उसको फाइंड करते हैं। वो किस तरह से करेंगे, वो यहाँ से हम ज़रा कैलकुलेशन से लेंगे कि देखें, वह सादा सी बात है कि कैल्शियम ऑक्साइड की थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है और कैल्शियम कार्बोनेट से वो निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये चीज़ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इससे बन रही है, तो हम इसी से इसका थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। किस तरह से कि हमें पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस होता है 100 ग्राम पर मोल। तो उसमें से जब ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा तो उसका कितना निकलता है एक मोल में? 56। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कितना मौजूद होता है? 56 ग्राम्स मौजूद होता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा? इस 100 को ला के इधर डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कैल्शियम ऑक्साइड की। लेकिन हमें 1 ग्राम के लिए या 100 ग्राम के लिए फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना था जो हमें अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट की गिवन थी 500 ग्राम्स में से, तो 4500 से इधर 4500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों वैल्यूज़ को आपस में जब इनकी कैलकुलेट इसको सॉल्व किया तो 2520 ग्राम आ गया। ये क्या आ गया जी? एक्चुअल में ये हमारे पास क्या आ गई? ज़रा थ्योरेटिकली यील्ड आ गई कैल्शियम ऑक्साइड की जी। तो देखिए ज़रा फार्मूला पे आ जाते हैं। परसेंटेज यील्ड किसके बराबर होती है? परसेंटेज यील्ड बराबर होती है प्रोडक्ट की वो मिकदार जो एक्चुअल में बाय एक्सपेरिमेंट मिली, डिवाइड कर दिया जाता है किस पे? थ्योरेटिकल यील्ड पे, और उसको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 100 पे। तो एक्चुअल कितनी आई जी? हमने बात की 2500 ग्राम। थ्योरेटिकल अभी हमने फाइंड की, वो कितना आया? 2520 ग्राम मल्टीप्लाई 100 किया तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 99.2% जो है वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ये छोटी सी एग्जांपल है लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।